वाह मोदी जी वाह। कहे तो क्या कहे, सुने तो क्या सुने। आज तो आपने और एक झंडा गाड़ दिया। आपके नेतृत्व में भारत ने और एक कामयाबी हासिल कर ली। और वो कामयाबी क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक में 116 देश में भारत का पोजीशन 101 हो गया है। मतलब हम पीछे से आगे चल रहे हैं। नमस्कार, fastnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देश में भारत की पोजीशन 101 है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे पिद्दी देश हमारे भारत से कहीं आगे हैं। हमारी भारत 101 है, उसकी पोजीशन 101 है। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, इससे क्या होता है। जी, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीज कैसी और कितनी मिलती है ये दर्शाता है। खास करके पूरे विश्व में भूखमरी के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, उसमें कौन सा देश को सक्सेस मिला है, कौन सा देश पिछड़ गया है और कौन सा देश नाकाम रहा है। खास करके 100 पॉइंट दिया जाता है और 100 पॉइंट से उनको हर देश को स्कोर दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है डेटा के हिसाब से। और जिसका स्कोर कम होगा या जिसका नंबर कम होगा, वो देश अपने देशवासियों को अच्छे तरह से खाना मुहैया करवा रहा है। लेकिन जिस देश का स्कोर ज़्यादा होगा डेटा के हिसाब से, वो अपने देशवासियों को खाना खिलाने में असमर्थ है। और ख़ास करके 20 से 34.9 के भीतर जिन देशों को नंबर मिला होगा, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो अपने देशवासियों को खाना खिला नहीं पाते हैं। और बात करें तो 4 पॉइंट के ऊपर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नापा जाता है। एक होता है कुपोषण, एक होता है शिशुओं के भीतर भयंकर कुपोषण, तीसरा होता है शिशुओं की विकास में रुकावट और चौथा होता है शिशुओं की मृत्यु दर। इस 4 पैमाने पे वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार की जाती है और हर देश को उसका नंबर दिया जाता है। और इस साल भारत का नंबर था 27.5 और पोजीशन था 101। 116 देश में भारत की पोजीशन 101 है। ये बहुत शर्म की बात है। 140 करोड़ जनता में एक बड़े हिस्से को हमारी सरकार खाना देने में असमर्थ है। तभी तो हमारे यहाँ पे जो 4 पैमाने हैं, उस हिसाब से जो डेटा मिला है, उस हिसाब से हमारे देश की पोजीशन 101 है। जबकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब देश हमारे देश से कहीं आगे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सूचकांक में। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, ये सब देश अपने नागरिकों को खाना अच्छे तरह से
सप्लाई कर सकते हैं, देने में समर्थ हैं भारत के मुकाबले। और भारत के यहाँ तो ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 80 लोगों को हम फूड सप्लाई कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। लेकिन पिछले साल 2020 में भारत का पोजीशन था 94 और हम अभी 80 करोड़ लोगों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। और अभी 2021 में हमारा पोजीशन है 101। मतलब हमारा हालत सुधरने से ज़्यादा खिसक गई है, नीचे आ गई है। और हर साल अक्टूबर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित होता है और इस नंबर में भारत फेल हुआ है। और इसके बारे में ना मीडिया में ज़्यादा कोई चर्चा है, ना जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उनका नेता का कोई बयान है, ना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो टॉप 2 लीडर हैं रूलिंग पार्टी के, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला है। जैसे आज विजयादशमी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इसके बारे में चूं तक नहीं करते। आरएसएस जो बीजेपी की मातृशाखा है, उनकी जो हेड है मोहन भागवत, विजयादशमी में लंबा सा एक तो भाषण देते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं, हाँ बाएं साएं बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं। बोल देते हैं कि देश में हिंदुओं को बांटने के लिए गठबंधन शुरू हो गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। अरे भाई, जो भी भूख की सूचकांक है, इसमें ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना क्रिश्चियन देखता है, ना जैन देखता है, ना सिख देखता है। और हमारे यहाँ 80% हिंदू हैं, तो इसमें से 80% लोग भी तो भूख में अगर हालत किसी का खराब है तो उसमें 80% लोग हिंदू ही होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जितने सारे 80% लोगों को अगर ठीक तरह से खाना नहीं मिलता है, कुपोषण होता है, 80% हिंदुओं के बच्चे में उनमें कुपोषण पाया जाता है, 80% हिंदुओं के बच्चों में विकास की दर में रुकावट आ गई है, 80% लोगों के बच्चों, हिंदू के बच्चे में मृत्यु हार ज़्यादा है। तो इसके बारे में हमारे देश में चर्चा क्यों नहीं होती? अगर ये बच्चे या हमारे जो भी नागरिक हैं, ये देश के एसेट हैं, देश के लिए इनका कंट्रीब्यूशन होता है और इनसे देश आगे बढ़ता है। बच्चे देश के भविष्य हैं। अभी अगर हम उनके ऊपर ठीक तरह से खर्चा नहीं करेंगे, उनको खाना नहीं खिलाएंगे, तो वो बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे और देश के प्रगति में अपना योगदान देंगे कैसे? इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। ना मीडिया में इसके बारे में कुछ खबर है, ना रूलिंग पार्टी इसके बारे में कुछ बोल रहा है। बस आए बाएं साएं, और मीडिया वालों को तो प्रोपेगेंडा चलाना है। कोई दूसरा मौका ले आओ, हिंदू मुस्लिम कर दो, दोनों में लड़ा दो। भाई, हिंदू में भी लोग मर रहे हैं बिना खाने के, ज़्यादातर हिंदू ही हैं, मुसलमान नहीं हैं। ज़्यादातर हिंदू लोग ही मर रहे हैं बिना खाने के हमारे देश में। तो हिंदुओं का प्रगति कहाँ हो रहा है? हिंदुओं की रखवाले करने वाले स्वयंभू बीजेपी आरएसएस कहाँ गए हैं? सोचिए थोड़ा। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।